आजकल की जनरेशन में अगर किसी एनीमे जॉनरा की सबसे ज्यादा डिमांड है तो वो इसेकाई ही होगी। और मुझे पता है तुम में से काफी सारे लोगों ने बहुत सारी इसेकाई एनीमे ऑलरेडी देख रखी होंगी, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसे अंडररेटेड इसेकाई एनीमे बताने वाला हूँ जो कि तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से हिला के रख सकती है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें ऑफिशियली हिंदी डब्ड इसेकाई एनीमे बताने वाला हूँ। तो अगर तुम इसेकाई जॉनरा के काफी बड़े फैन हो तो इस वीडियो को गलती से भी स्किप मत करना। तुम्हारी लिस्ट का फर्स्ट एनीमे है बर्सर्क ऑफ ग्लटनी। अगर तुम डार्क फैंटेसी और ओवर पावर्ड रिवेंज टाइप एनीमे देखना पसंद करते हो तो बर्सर्क ऑफ ग्लटनी तुम्हारे लिए ही है। स्टोरी स्टार्ट होती है फेट ग्रेफाइट से, जो एक ऐसी दुनिया में रहता है जहाँ स्किल्स डिसाइड करती हैं कि तुम्हारी वैल्यू क्या है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फेट के पास ग्लटनी नाम की एक स्किल होती है जो सबको यूजलेस लगती है। इसी वजह से उसे लोग वीक समझते हैं और इसी वजह से उसकी लाइफ बेसिकली स्ट्रगल और इंसल्ट से भरी हुई होती है। लेकिन एक दिन सब कुछ चेंज हो जाता है जब फेट एक्सीडेंटली एक एनिमी को डिफीट करता है। तब उसे पता चलता है कि उसकी ग्लटनी स्किल एक्चुअली एनिमीज की पावर और स्किल्स को एब्सॉर्ब करने का काम करती है। और इसी मूवमेंट से ये स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लग जाती है, क्योंकि जैसे जैसे फेट स्ट्रॉन्ग होता जाता है वैसे ही एनीमे और भी ज्यादा डार्क फैंटेसी की तरफ जाने लगती है। हमारी लिस्ट की सेकंड एनीमे है आई एम इन लव विद विलेनेस। अगर तुम कॉमेडी और फन के साथ एक इंटरेस्टिंग रोमांस इसेकाई देखना चाहते हो तो आई एम इन लव विद विलेनेस तुम्हें डेफिनेटली पसंद आएगी। स्टोरी स्टार्ट होती है रे से, जो अपने फेवरेट ओतामे गेम, बेसिकली ऐसी जापानीज नोवेल जो कि वुमेन्स के लिए बनाई जाती है जिनमें काफी सारा रोमांस भरा होता है, उस वर्ल्ड के अंदर रीइंकार्नेट हो जाती है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि उसे हमारी स्टोरी के मेन लीड से नहीं बल्कि विलेनेस क्लेयर से प्यार हो जाता है। और उन दोनों के बीच की केमिस्ट्री और रे की फ्लर्टिंग सीन्स तुम्हें कॉमेडी के साथ साथ इमोशनली कनेक्ट करके रखेंगे इस एनीमे में। और इस एनीमे का म्यूजिक भी काफी ज्यादा परफेक्ट है, जो कि हर रोमांटिक सीन पर परफेक्टली मैच करता है और तुम्हें बहुत ही ज्यादा स्मूथ और कामिंग फीलिंग भी प्रोवाइड करता है। और हाँ, स्टार्ट जब तुम करोगे तो तुम्हें हो सकता है थोड़ी सी गर्लिश फील दे, बट सिर्फ 12 एपिसोड्स हैं और ओवरऑल काफी ज्यादा एंजॉयबल है। तो इस एनीमे को भी तुम ट्राई दे सकते हो, क्योंकि तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है अगर तुम्हें कॉमेडी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो। हमारी लिस्ट की नंबर 3 एनीमे, और भाई ये क्या एनीमे है, इसको मैं कितनी बार तो रिकमेंड कर चुका हूँ, जिसका नाम है सेंटेंस टू बी अ हीरो। अगर तुम डार्क फैंटेसी के साथ सर्वाइवल टाइप टेंशन और मोरली ग्रे कैरेक्टर्स देखना पसंद करते हो तो सेंटेंस टू बी अ हीरो तुम्हारे लिए काफी इंटेंस एक्सपीरियंस हो सकता है, क्योंकि इस दुनिया में हीरो बनना कोई ब्लेसिंग नहीं है बल्कि एक कर्स है। स्टोरी स्टार्ट होती है उन क्रिमिनल से जिनको डेथ सेंटेंस की पनिशमेंट मिलने वाली होती है, लेकिन वो पनिशमेंट मिले तुम्हें उससे पहले एक चॉइस दी जाती है, या तो तुम तुरंत एग्जीक्यूट हो जाओ या फिर तुम हीरो प्रोग्राम में ज्वाइन कर लो। और हीरो प्रोग्राम का मतलब है मॉन्स्टर्स के खिलाफ फ्रंट लाइन पे लड़ना। बेसिकली तुम जिंदा रहोगे लेकिन सिर्फ तब तक जब तक तुम यूजफुल हो, और अगर तुम मर गए तो उसके बाद भी तुम्हारी सोल को दूसरी बॉडी के अंदर डाल दिया जाएगा और तुम्हें दोबारा से हीरो बना दिया जाएगा और दोबारा से लड़ने के लिए भेज दिया जाएगा जब तक कि तुम अपना टास्क को फुलफिल ना कर लो। अब बात करते हैं हमारी लिस्ट की नंबर 4 एनीमे की, जिसका नाम है माय यूनिक स्किल मेक्स मी अ ओपी इवन एट लेवल 1। मुझे पता है इस एनीमे का नाम थोड़ा सा लंबा है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा यूनिक है। स्टोरी फॉलो करती है रियोटा को, जिसकी नॉर्मल लाइफ एक दिन खत्म हो जाती है और वो एक फैंटेसी गेमिंग वर्ल्ड के अंदर रीइंकार्नेट हो जाता है। और इस एनीमे का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि हमारा प्रोटैगनिस्ट रियोटा, उसका लेवल कभी लेवल 1 के ऊपर जाता ही नहीं है। बेसिकली वो उसी लेवल पर स्टक हो चुका है, लेकिन उसका स्पेशल ड्रॉप रेट उसे और भी ज्यादा ओपी बना देता है। और इस एनीमे का सबसे बड़ा फन फैक्टर है इसकी सिंपल वर्ल्ड बिल्डिंग, लाइट ह्यूमर और थोड़ी सी एडवेंचर जो तुम्हें इस एनीमे के अंदर देखने को मिलती है। चिल मूड में देखने के लिए ये एनीमे एकदम परफेक्ट है। हाँ, स्टोरी थोड़ी सी प्रिडिक्टेबल लग सकती है, लेकिन अगर एनीमे देखते हुए तुम एंटरटेन हो रहे हो और तुम्हें हंसी आ रही है तो यार और ज्यादा क्या चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग तो ये एनीमे टोटली वर्थ इट है, तुम्हें एक ट्राई तो जरूर से देना चाहिए अगर तुम कुछ फन वॉच देखना चाहते हो तो। हमारी लिस्ट की नंबर 5 एनीमे है माय वन हिट किल सिस्टर। ये एक ऐसी एनीमे है जिसकी स्टार्टिंग थोड़े पागलपन से होती है। स्टोरी एक नॉर्मल हाई स्कूल बॉय अशाशी की है, जो एक फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर चला जाता है जहाँ उसे लगता है कि अब इस वर्ल्ड के अंदर वही प्रोटैगनिस्ट है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा सरप्राइज तो तब आता है जब उसे पता चलता है कि उसके पीछे पीछे उसकी सिस्टर भी इस वर्ल्ड के अंदर आ चुकी है और अब असली ओवर पावर प्रोटैगनिस्ट हमारा बंदा नहीं उसकी सिस्टर है। और यही ट्विस्ट इस एनीमे को बहुत ही ज्यादा फन वॉचिंग बना देता है। और अगर इस एनीमे की एक्शन क्वालिटी या एनिमेशन क्वालिटी की बात करें तो वही बहुत टॉप नॉच है। जब जो तुम्हें एक्शन सीन्स दिखाए जाएंगे तुम अपना सर पकड़ लोगे। और इस एनीमे के साइड कैरेक्टर्स भी काफी स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट देते हैं, वरना कॉमेडी फ्लैट लगती है। ओवरऑल ये एनीमे मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, इसका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा डिफरेंट था, इस वजह से मैंने इसको ट्राई किया था। बाकी तुम लोग बताना क्या तुम इसको ट्राई करोगे। बाकी अब हम बात करते हैं हमारी लिस्ट के नंबर 6 एनीमे की, जिसका नाम है एमिनेंस इन द शैडो। और भाई ये पॉपुलर इतना ज्यादा हो रहा है ना कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया इस एनीमे को देखने से, क्योंकि अगर तुम वो बंदे हो जिसके लिए इसेकाई का मतलब सोलो लेवलिंग जैसा कुछ देखना है तो इस एनीमे को तो आग बंद करके स्टार्ट कर दो। स्टोरी स्टार्ट होती है शिडे कानेगु से। बचपन से ही उसका एक अजीब सा सपना था, वो स्पॉटलाइट में हीरो नहीं बनना चाहता था, उसे बनना था शैडो में रह करके सब कुछ कंट्रोल करने वाला मास्टरमाइंड। मतलब फ्रंट पे जो हीरो होता है वो नहीं, पीछे से सब कुछ मैनिपुलेट और कंट्रोल करने वाला बंदा। और एक एक्सीडेंट के बाद वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हो जाता है और यहाँ से उसका रोल प्ले स्टार्ट हो जाता है। शिडो रैंडमली एक फेक ऑर्गेनाइजेशन बना लेता है जिसका नाम वो शैडो गार्डन रखता है और वो अपनी इमेजिनेशन से एक सीक्रेट कल्ट की कहानी बना देता है, सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करने के लिए और उसको और भी ज्यादा ड्रामेटिक फील देने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट पता है क्या आता है, जो कहानी वो मजाक में बनाता है वो एक्चुअली में रियल हो जाती है। और यहीं से एनीमे का सबसे बड़ा फन स्टार्ट हो जाता है। पब्लिक में वो बंदा बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट बन के रहता है, लेकिन रात में वो बन जाता है एक शैडो ओवर पावर्ड काम कोल्ड वॉरियर। बाकी एनीमे के एक्शन सीन्स भी काफी ज्यादा स्टाइलिश हैं, स्पेशली जब
वो फुल सीरियस मोड में आ जाता है, तो तुम्हें और भी ज्यादा देखने को मजा आएगा कि भाई ये बंदा कितना ज्यादा ओवर पावर्ड है। हमारी लिस्ट की 7th एनीमे हैंडीमैन साइतो इन अनदर वर्ल्ड। इसे का जॉनरा सबसे ज्यादा इस वजह से फेमस है क्योंकि इसकी हर जॉनरा के अंदर अलग अलग स्टोरी तुम्हें देखने को मिलती है, जिनकी रिपीट वैल्यू उतनी ही बरकरार रहती है। जैसे कि ये एनीमे ही देख लो, यहाँ एक नॉर्मल हैंडीमैन फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर रीइनकार्नेट हो जाता है और उसे अपनी दुनिया में कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं देता था, लेकिन इस न्यू वर्ल्ड के अंदर वो एक एडवेंचर पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, जिनके बीच की केमिस्ट्री तुम अगर देखोगे तो तुम इस एनीमे को खत्म करके ही उठोगे, क्योंकि इस एनीमे का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है इसकी स्टोरी राइटिंग। कभी ये एनीमे तुम्हें थोड़ा सा रोमांस दिखाएगा, कभी पूरा का पूरा एक्शन, और कभी कभी तो भाई इतनी ज्यादा कॉमेडी की तुम अपना पेट पकड़ लोगे। बाकी यार इसकी हिंदी डब तो और भी ज्यादा क्रिस्पी बना रखी है इन लोगों ने। डार्क जोक्स और इमोशनल मूवमेंट्स का परफेक्ट बैलेंस ये एनीमे है। बाकी अब बात करते हैं हमारी लिस्ट की नंबर 8 और लास्ट एनीमे के बारे में, जिसका नाम है द रीइनकार्नेशन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सोर्सिस्ट इन अनदर वर्ल्ड। काफी लोग सोचते हैं कि हर इसेकाई की स्टोरी सेम ही होती है, लेकिन यहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन अपने ही लोगों से धोखा खाकर खुद को फ्यूचर में रीइनकार्नेट कर लेता है, और उसके बाद से स्टार्ट होता है एक साइलेंट रिवेंज और सर्वाइवल का गेम। इस एनीमे के अंदर हमारा कैरेक्टर हर सिचुएशन को बड़े कामली हैंडल करता है और अपनी पावर्स को सबसे छुपा के रखता है। बाकी इस एनीमे के अंदर तुम्हें एक्शन के साथ साथ पावरफुल स्पेल्स और फैंटेसी मैजिक का सॉलिड कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। बाकी इस एनीमे का थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये है कि इसकी एनिमेशन क्वालिटी थोड़ी सी डाउनग्रेड है बाकी एनीमे के कंपैरिजन में, बट अगर तुम्हें एनिमेशन क्वालिटी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता तो इस एनीमे को डेफिनेटली ट्राई करना, तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और यार वैसे भी सारी एनीमे हिंदी डब्ड में अवेलेबल है, यार एक ट्राई देना तो बनता है। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।